बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हम लोगों ने सोचा है कि कोरोना के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा? आने वाले हफ्तों या महीनों में दुनिया यकीनन कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लेगी। इंशाल्लाह इसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के साथ साथ उसका इलाज भी नाजिल फरमाया है। जैसा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 5678 में दर्ज है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। लेकिन जिस रोज पहला कोरोना फ्री सूरज तलु होगा, उसकी रोशनी में जो दुनिया दिखाई देगी दोस्तों, वो वैसी नहीं होगी जैसी पहले हुआ करती थी। इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा से मुतासिर हो रही है और हर जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। जब ये बीमारी खत्म होनी है, इसके असरात जरूर सामने आएंगे। कुछ मुस्बत असरात भी होंगे और कुछ मनफी असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। इस हवाले से पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कोरोना वायरस जब तेजी से फैल रहा था तो पाकिस्तान की आवाम डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि ना तो हमारे पास चाइना जैसी इकोनॉमी है और ना चाइना जैसे अस्पताल मौजूद हैं। कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास सहूलियात की कमी है, लेकिन अल्लाह ताला का हम पे खसूसी करम है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ही कम है और मौजूदा हुकूमत ने नाकाफी सहूलियात के बावजूद अच्छे इकदाम किए हैं। अगरचे पूरी दुनिया में ही सरमायादाराना निजाम की बदौलत सेहत का शोबा निजी इदारों के पास है। यही वजह है कि आज इस वबा से निपटने के लिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों के पास भी मतलूबा तादाद में वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। जब ये वबा गुजर जाएगी तो दुनिया में सेहत के हवाले से भी FATF जैसे सख्त कवायद और ज़वाबित बनने जा रहा है, जो और तरक्की पजीर मुल्कों को मजबूर किया जाएगा कि वो सेहत के शोबे को मजबूत बनाए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल डेंगू की वबा ने बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैलाई थी, मगर हुकूमत ने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली मरतब नहीं की थी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो हुकूमतें वबाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, उन पर इसी तरह की पाबंदियां आयद की जा सकेंगी जिस तरह एटमी हथियारों की तैयारी या फिर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर लगाई जाती हैं। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान का सेहत का निजाम बेहतर होने जा रहा है। तालीमी निजाम में क्या तब्दीली आ सकती है? इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तिहानात मुलतवी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि इन बच्चों का निसाब कैसे पूरा किया जाए, या जिनके इम्तिहानात नहीं हो सके उनका तालीमी साल जाया होने से कैसे बचाया जा सकता है। अगर हम फिर इन्हीं रिवायती तरीकों में लग गए तो इसका मतलब होगा कि हमने इस बहरान से कुछ नहीं सीखा। अब हमें गैर रिवायती तरीकों की जानिब जाना होगा। पाकिस्तान के 7 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इसके बावजूद हमारे पास अब तक कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो बच्चों को घर पर तालीम की सहूलत दे सके। कोरोना वायरस के बाद वर्चुअल एजुकेशन को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। इससे हमारी सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव भी बड़ी हद तक कम हो जाएगा। मजदूर किसान का हाथ थामना होगा। इस वक्त पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स 5 करोड़ 72 लाख पर मुश्तमिल है, जिसमें से 43% का ताल्लुक ज़राअत से है, जिसका डाटा हुकूमत के पास नहीं है। 20.3% जिसका ताल्लुक सनत से है, सिर्फ इसका डाटा हुकूमत के पास है, जबकि 36.6% दीगर शोबों में काम करने वालों में से भी बहुत महदूद तादाद का इनफरादी डाटा हुकूमत के पास है। इसलिए अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल ये पैदा हो जाती है कि किन लोगों के चूल्हे जलाने के लिए हुकूमत की इमदाद की जरूरत होगी और वो कैसे दी जाएगी। अगरचे बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड में रजिस्टर्ड लोगों की तादाद 52 लाख है, जिन तक इमदाद पहुंचाने का एक तरीकेकार बहरहाल मौजूद है, लेकिन हालिया रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि ग्रेड 20 से ऊपर के लोग भी इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे थे। इसलिए हुकूमत को कोई ऐसा तरीकेकार भी अपनाना पड़ेगा जिसके जरिए वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में इमदाद सिर्फ मुतासरीन तक पहुंचा सके। आफात से निपटने के अदारों पर नजरसानी। कुदरती आफात और वबाओं से निपटने के इदारे 2005 के जल्जले के बाद वफाकी और सूबाई सतह पर बना दिए गए, मगर अभी तक वो मौसर साबित नहीं हो सके, जिसकी एक बड़ी मिसाल तफ्तान में होने वाली बदनज़मी है। इस वबा से एक सबक यह भी मिला है कि हमें इन इदारों को असर नो मुनज़्ज़म करने की जरूरत होगी। कोरोना वायरस से पाकिस्तान की मैशियत को जो नुकसान हो रहा है, उसका इब्तदाई तखमीना 1 खरब 30 अरब रुपया लगाया गया है, लेकिन जाहिर है कि इस सूरत हाल से दुनिया भर की मैशतें दो चार हैं। इसलिए यकीनन पाकिस्तान को आलमी इदारों को की जाने वाली अदायगियों में छूट मिलने का भी इम्कान है। तेल की मांग में कमी की वजह से तेल की कीमतें 30 लाख की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। हमें कम होने वाली कीमतों से भी फायदा होगा।
फौज का नया चैलेंज। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पाक सरजमीन को न सिर्फ बेपनाह नेमतों से नवाजा है बल्कि वतन का भरपूर तरीके से दफा करने की सलाहियतों से भी मालामाल जवान भी दिए हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो जमाना जंग हो या जमाना अमन, अपनी जान हथेली पर रखकर वतन की शान पर आंच नहीं आने देते। इस वक्त मुल्क में आर्टिकल 245 नाफिज है। आर्टिकल 245 के तहत इस वक्त मुल्क का इंतजाम अमलन फौज के पास है। अमूमन फौज को ये इख्तियारात अमन ईमान की सूरत हाल में सौंपे जाते हैं, मगर इस मर्तबा चैलेंज बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का है। ये एक वबा है जिसका शिकार वो लोग ज्यादा हो सकते हैं जो घरों से बाहर हैं। कोरोना वायरस के बाद बेरोजगारी सबसे ज्यादा होनी है और जराइम और पेशा अफराद की तादाद में भी इजाफा हो सकता है, जिसकी एक हालिया रिपोर्ट ने सबको परेशान कर दिया है कि अमेरिका में लोगों ने खाने पीने की चीजों से ज्यादा असला खरीदना शुरू कर दिया है। इन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा भूखे लोगों और जराइम पेशा अफराद से है। पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी अदारों को इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जंगों का खात्मा। कोरोना वायरस के बाद एक नई दुनिया का ज़हूर होने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी जंगों को खत्म करने और तनाज़ात के हल पर जोर दिया है। दुनिया अब किसी मसले को किसी मुल्क का अंदरूनी मसला समझकर नजरअंदाज करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान पर लगी पाबंदियों से ले सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के बयान के बाद बरतानिया, चाइना और फ्रांस ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ईरान को जरूरी तबी साजो सामान भेजा। ईरानी वजारत खजाना ने एक बयान के मुताबिक ओपेक ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए जरूरी तबी साजो सामान की फराहमी के लिए ईरान को $5 लाख की माली इमदाद देने की मंजूरी दी है। वुहान से जो सबक मिला है वो ग्लोबलाइजेशन से भी आगे का है। दुनिया जब लॉकडाउन से निकलेगी तो वो डरी और सहमी हुई नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा पुरएतमाद और मसाइल को हल करने का ताकत रखती होगी। इस सिलसिले में हमें पूरी तरह अपनी सलाहियतों और वसाइल को बुरकार लाना होगा। बाद अज कोरोना की दुनिया नाकाम रियासतों को उनके रहमो करम पर छोड़ने की गलती नहीं करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।